आज हम बात करेंगे पैलेटल फिस्टुला के बारे में। पैलेट फिस्टुला एक ऐसी सिचुएशन है जो हर पेरेंट जिसके बारे में डरता है, हर सर्जन जिसके बारे में कंसर्न रहता है। तो लेट अस सी कि पैलेट फिस्टुला क्या होता है, क्यों होता है और उसका इलाज कब कर सकते हैं और उसको कैसे कर सकते हैं। पैलेट फिस्टुला मेरे हिसाब से एक कॉम्प्लिकेशन है पैलेट ऑपरेशन का, जो नॉर्मली पैलेट रिपेयर करने में नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो उसको मैनेज करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। नो, पैलेट फिस्टुला है क्या? पैलेट फिस्टुला एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है जो नोज़ और माउथ के बीच में होता है। ऑपरेशन करने के बाद में जो सुराख बच जाता है उसको हम फिस्टुला कहते हैं। इसको कहते हैं पैलेट फिस्टुला पोस्ट पैलेट रिपेयर। ये कहाँ कहाँ पर होता है? पैलेट फिस्टुला पूरे एक्सटेंट में दांत से लेकर के पीछे यूला तक के कहीं भी हो सकता है, और ये सॉफ्ट पैलेट में हो सकता है, हार्ड पैलेट में हो सकता है, और हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन पर हो सकता है, या दांत के आसपास हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं फिस्टुला के, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द फिस्टुला। दूसरा कहते हैं साइज़ के अनुसार, 2 मिलीमीटर है या 4 मिलीमीटर है या 4 मिलीमीटर से बड़ा है, उसके अनुसार हम फिस्टुला का टाइप बताते हैं। और तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है सिम्टम। ये फिस्टुला जो है सिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक नहीं है, जिसको एसिम्टोमेटिक कहते हैं। सिम्टोमेटिक मीन्स जैसे खाना, पानी, दूध जब खाते पीते हैं बच्चे तो नाक में चला जाता है, उसको कहते हैं सिम्टोमेटिक। दूसरा होता है कि छेद से यदि हवा निकल जाती है और आवाज़ में फ़र्क पड़ता है तो उसको भी सिम्टोमेटिक कहते हैं। मतलब 2 प्रॉब्लम्स होते हैं मेनली, एक तो खाना पानी जो है नाक में चला जाता है, दूसरा आवाज़ में फ़र्क पड़ता है। तो जितने सिम्टोमेटिक फिस्टुला होते हैं उनको हमेशा ऑपरेशन से बंद करना चाहिए। जो एसिम्टोमेटिक होता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चे को, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अनुसार, हमारे साइंस के अनुसार या लिटरेचर के अनुसार 2 मिलीमीटर से जो छोटे होते हैं उन फिस्टुला को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज मोस्टली दे आर एसिम्टोमेटिक। और 2 मिलीमीटर से जो ज़्यादा साइज़ के होते हैं उनको ऑपरेशन करके बंद करना चाहिए। अब हमें देखना है कि ये होता क्यों है। ये होता है मेनली ऑपरेशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो जाए, या फिर ब्लड ऑपरेशन के बाद उसके अंदर इकट्ठा हो जाए या ब्लीडिंग होते रहे। ये 3 मेन कारण होते हैं जिसके कारण फिस्टुला होता है। उन बच्चों में जिनमें क्लेफ्ट पैलेट बहुत चौड़ा होता है, जिसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फिस्टुला बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार नॉर्मली फिस्टुला नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद पैलेट शुड बी कम्प्लीटली रिपेयर्ड, देयर शुड नॉट बी एनी फिस्टुला। और मेरे हाथ में फिस्टुला का ऑकरेंस जो है लेस देन 1% पेशेंट्स में होता है, और वो भी होता है दांत के आसपास, उसके पीछे फिस्टुला नहीं होता। तो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण जो कुछ तो हमारे कंट्रोल में होता है, सर्जन के कंट्रोल में होता है, कुछ नहीं होता है, तो इसलिए पैलेटल फिस्टुला पॉसिबल होता है। ना इसको करना क्या चाहिए, कैसे ट्रीट करते हैं और कब ट्रीट करते हैं? जब पैलेट की सर्जरी होती है उसके कम से कम 6 महीने बाद पैलेटल फिस्टुला का ऑपरेशन होना चाहिए। उसके पहले करने से रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और फिर से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए, और रिपीटेड फिस्टुला क्लोजर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा स्कार बनता है और रिज़ल्ट जो है ख़राब होती है। इसको बंद करने के लिए यूजुअली जो ऑपरेशन करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, और यूजुअली एक बार करने से, वहीं पर एडजस्ट करने से फिस्टुला क्लोज किया जा सकता है। यदि बहुत बड़ा फिस्टुला है और वहाँ पर टिश्यू की कमी है तो हमें कभी कभी बाहर से टिश्यू बोरो करना पड़ता है, पैलेट से नहीं हो सकता। बाहर में मेरा कहने का मतलब है, कभी हमको टंग से लेना पड़ता है, जीभ से लेना पड़ता है, कभी गाल के
कुछ मांस लेकर के बनाना होता है, और कभी कभी पीछे फायरिंग से टिश्यू लेकर के हमको फिस्टुला क्लोज करना पड़ता है। तो हमें एक्स्ट्रा टिश्यू मिल सकता है जीभ से, गाल से और फायरिंग से। और ये देखा गया है कि यदि मान लो फिस्टुला क्लोज होता है सही तरीके से सही टाइम पे, तो एंड रिज़ल्ट अच्छा होता है, और स्पीच की प्रॉब्लम जो है वो स्पीच थेरेपी करके ठीक की जा सकती है। मैं आशा करता हूँ कि क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर के बाद फिस्टुला ना बने, और यदि बनता है तो उसको सही समय में सही सर्जन के थ्रू यदि ऑपरेशन कराया जाए तो पैलेट फिस्टुला का क्लोजर किया जा सकता है, और बच्चा जो है नॉर्मल हो सकता है। थैंक यू।